धर्मात्मा सुदम में आउ संतो ही खर समनेन भयोदा महादि महावीरेण। साक्षात भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में बैठकर और दिव्य ध्वनि सुन करके जो द्वासांग रूप में रत्ना आदि की और जिसका अंश रूप अवयव आज भी चला आ रहा है, वही भगवान की दिव्य ध्वनि के स्वरूप से जो छठखंडागम आदि ग्रंथ निकले हैं, धवला, जय धवला, महाबंदादि, महाभवल आदि, उन्हीं में से आज हम आपको विशेष महत्वपूर्ण दिवस पर ले चलूँगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज मैं आपको सुनाऊंगी। छठखंडागम धवला टीका जो है, जो प्रथमाचार्य श्री शांताचार्य महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से जो आज हिंदी अनुवाद होकर के धवला टीका हिंदी अनुवाद होकर के 16 पुस्तकों में छपा है, उस धवला ग्रंथ की पुस्तक 9, उस पुस्तक 9 में जो लिखा हुआ है और जो जय धवला में लिखा हुआ है, उसी के आधार से आज हम आपको कुछ सुनाएंगे। जो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, श्रावण कृष्णा एकम जो दिवस आ रहा है, अभी आज है आषाढ़ कृष्णा सप्तमी, और आषाढ़ शुक्ला के 15 दिन पक्ष के बाद आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के अगले दिन श्रावण कृष्णा एकम। वो श्रावण कृष्णा एकम के महत्व पर हम आपको आज प्रकाश डालेंगे। आप इसको अच्छी तरह से नोट करें, अपने मस्तिष्क में नोट करें, अपने कॉपी पेन आदि को में कापी पेन आदि लेकर बैठे और नोट करें। श्रावण कृष्णा एकम ये युगादि दिवस कहलाता है। युगादि दिवस, युगादि दिवस यानी युग के प्रारंभ का प्रथम दिवस। और युग का प्रारंभ कब से हुआ? अनादि निधन है। हमेशा ध्यान रखें, सृष्टि अनादि निधन है, संसार अनादि निधन है, तिथियां अनादि निधन है, महीने अनादि निधन है। मास और तिथि जो आरती हैं, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन आदि, ये मास अनादि निधन है, तिथियां अनादि निधन है। तो श्रावण कृष्णा एकम ये युगादि दिवस है, युग का आदि दिवस, प्रथम दिवस, और अनादि निधन दिवस दूसरी बात। पहला तो युगादि दिवस, युग का प्रथम दिवस, और अनादि निधन दिवस, और तीसरी बात चलेंगे आप वर्ष का प्रथम दिवस। युगादि दिवस, अनादि निधन दिवस और वर्ष का प्रथम दिवस, ये तीसरी बात। और चौथी में हम आपको ले चलेंगे वीर शासन जयंती दिवस। अभी 2550वां निर्वाण महामहोत्सव चल रहा है महावीर स्वामी का। उससे 30 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था वैशाख शुक्ला दशमी को, और 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी, और इसी दिन दिव्य ध्वनि खिली थी। इसलिए वीर शासन जयंती दिवस भगवान के शासन का प्रथम दिवस है। वीर शासन जयंती दिवस इसका नाम है, वीर शासन जयंती दिवस। मैंने हमेशा इसको मनाया है, और अनेकों रथ यात्रा, शोभा यात्रा आदि दिल्ली में भी कार्यक्रम बहुत संपन्न हुए हैं। तो ये वीर शासन जयंती दिवस चौथी बात। पांचवी बात आप नोट करेंगे, ये गौतम स्वामी का दीक्षा दिवस। गौतम स्वामी को अपने 500 शिष्यों सहित आए थे, 2 भाई और 500 शिष्य, और दोनों भाई अपने 500 शिष्यों को लेकर आए थे। यानी तीनों भ्राता, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, इनके नाम थे। और ये अपने 500 शिष्यों को लेकर आए थे। तो इसलिए
ये गौतम स्वामी आते ही और इन्होंने क्या कहा था कि वो त्रिशला का नंदन, वो सिद्धार्थ का बेटा इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है, आकाश में इंद्रजालिया का खेल, ऐसी हंसी कर रहे थे। और जब इंद्र की प्रेरणा से इंद्र जो वृद्ध का रूप लेकर गया और युक्ति से उनको लेकर आता है, आते ही मानस हमको देखते हैं राजागृह के विप्लाचल पर्वत पर। मानस हमको देखते ही मान गलित होता है, एकदम प्रबुद्ध होते हैं और प्रबुद्ध होते ही जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। और जैनेश्वरी दीक्षा लेते ही उन्हें मति, श्रुत, अवधि और मनापरे 4 ज्ञान प्रकट हो गए अंतर मुहूर्त के अंदर ही, 48 मिनट के भीतर भीतर ही। और सारी रिद्धियाँ प्रकट हो गई, सभी रिद्धियाँ, 64 रिद्धियाँ, सभी रिद्धियाँ प्रकट हो गई। ऐसे श्री उनका गोत्र था गौतम और नाम था इंद्रभूति। ध्यान रखें, गौतम गोत्र से अपने प्रसिद्ध हो गए हैं। जैसे आजकल भी गोत्र से लोग प्रसिद्ध होते हैं, ये गंगवाल हैं, ये पौरवाड़ हैं, पद्मावती पुरवाल हैं, आदि गोत्र से और जाति से भी प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। अग्रवालों में भी ये गोयल गोत्री हैं, गोयल हैं, ये सिंगल हैं, बंसल हैं आदि, ऐसी प्रसिद्धि होती है। तो ये अपने गौतम गोत्र से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। गौतम, इनका नाम इंद्रभूति है। ऐसे जो है ये इनका दीक्षा दिवस, श्री गौतम स्वामी का दीक्षा दिवस। और जैसे ही दीक्षा ली वैसे भगवान की दिव्य ध्वनि खिली है, तो भगवान का दिव्य ध्वनि दिवस ये छठा है भगवान का दिव्य ध्वनि दिवस। भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिली है, एकदम दिव्य ध्वनि ओंकार रूप खिली है, अनक्षरी, जो कि 718 भाषा रूप में परिणत हो गई। ऐसा दिव्य ध्वनि दिवस। पुनः उसी दिन सायंकाल में श्री गौतम स्वामी ने द्वासांग की रचना की है, 11 अंग 14 पूर्व की, इसलिए अंग पूर्व रचना दिवस, द्वासांग रचना दिवस। यह है 7वां। और 8वां है उसी दिन चंदना, सती चंदना, जो कुमारी थी राजा चेटक की 7वीं पुत्री, पहली पुत्री प्रेकारणी तृष्णा और 7वीं पुत्री थी चंदना, कुमारी थी। इन्होंने आकर के भगवान के संवत्सरण में उसी दिन दीक्षा ली है, तो आरिका चंदना की दीक्षा दिवस। और उसी दिन उन्हें गणनी पद प्राप्त हुआ। अनेकों आरिकाओं ने दीक्षा ली, तो अनेकों आरिकाओं में प्रधान हुई तो गणनी कहलाई। जो आरिकाओं में प्रधान होती हैं प्रधानाचार्या, वो गणनी कहलाती। गणनी, गणी और गणनी, पुरुषों में आचार्यों को गणी कहते हैं। गणी, गण को धारण करने वाले गणी और गण को संभालने वाली गणनी आरिका, तो गणनी पद को प्राप्त हुआ है। 9वां, 9 महत्वपूर्ण दिवस है मुख्य रूप से, और तो बहुत हो जाएंगे। मुख्य रूप से 9 दिवस। आपको फिर से मैं ले चलूं, युगादि दिवस देखिए लिखा हुआ है, श्रावण मास बहुल पक्ष युगादि परिवय पूर्व दिवसे। श्रावण मास का बहुल पक्ष माने प्रथम पक्ष, कृष्ण पक्ष, वो युगादि दिवस प्रतिपदा तिथि, उसी दिन जो है भगवान की वाणी खिली है, समझे। तो ये जो है युगादि दिवस, युगादि दिवस ग्रंथ में लिखा है, धवला पुस्तक 9 में लिखा हुआ है। आप इसका प्रमाण देखेंगे। श्रावण कृष्णा एकम, ये युगादि दिवस है, अनादि दिवस है, वर्ष का प्रथम दिवस है। वासस्य पढ़म मासे, पढ़मे पक्षम में, श्रावणे बहुले पाड्यवद पूर्व दिवसे तिथु पत्ति दु अभिजिम्मी। ये गाथा है धवला पुस्तक 9 में। वर्ष का प्रथम महीना, वर्ष का प्रथम महीना, अभी आप ध्यान में रखें, वर्ष का प्रथम महीना विक्रम संवत तो चैत शुक्ला एकम से शुरू होता है। वर्ष का प्रथम महीना, वर्ष का प्रथम दिवस विक्रम संवत से
चैत शुक्ला एकम, जिसे कि युगादि अव्वा आदि कहते हैं दक्षिण में वर्ष का प्रथम दिवस। और वीर निर्वाण संवत से कार्तिक शुक्ला एकम को वर्ष का प्रथम दिवस हम मानते हैं वर्तमान में, वीर निर्वाण संवत से। और ईस्वी सन से जनवरी का प्रथम दिवस जो होता है, जनवरी का प्रथम दिवस, उसको 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिवस मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये 3 चल रहे हैं वर्तमान में, लेकिन इस चौथे को जो मूल है उसको भूल गए, मूल को ही हम और आप भूले हुए हैं। तो ध्यान रखें, वर्ष का प्रथम दिवस, वर्ष का प्रथम महीना सावन, वर्ष का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष, वर्ष की प्रथम तिथि प्रतिपदा एकम। कहीं कहीं शुक्ल पक्ष से शुरुआत होती है महीने की, गुजरात आदि में, और उसी महीने से पंचांग बनते हैं शुक्ल पक्ष से। लेकिन ध्यान रखो, अनादि निधन कृष्ण पक्ष ही वर्ष का प्रथम पक्ष है, प्रथम प्रतिपदा ही प्रथम तिथि है, और श्रावण महीना ही प्रथम मास है। ये महीने अनादि हैं, आप ध्यान रखें, तारीखें अनादि नहीं हैं, महीना अनादि हैं। ये महीने मास, अभी आषाढ़ मास चल रहा है, ये मास अनादि हैं। अभी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक नंदीसर पर्व आएगा। तो आप ध्यान रखें, यहाँ के अनुसार ही, आपके मध्यलोक के अनुसार ही, आपके अनुसार ही आप नंदीसर पर्व मनाएंगे। तो देवगण भी, असंख्यातों देवगण, इंद्रादिक देवगण, असंख्यातों देवगण नंदीसर द्वीप में जाते हैं, 8वें द्वीप में, और अखंड पूजा करते हैं 24 घंटे। वहाँ दिन रात का भेद नहीं, नंदीसर द्वीप में 24 घंटे पूजा करते हैं। उस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, महीने अनादि हैं। हमारे यहीं के महीने के हिसाब से स्वर्ग में देवगण महीना मनाते हैं। अभी वहाँ आषाढ़ पक्ष चल रहा है, वहाँ आषाढ़ मास चल रहा है देवों के यहाँ भी, और शुक्ल पक्ष में अष्टानिका में नंदीश्वर द्वीप जाएंगे। तो स्वर्ग में भी ये महीने मनाए जाते हैं। इन्हीं महीनों के हिसाब से स्वर्ग में अष्टानिक पर्व, नंदीश्वर पर्व, 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, रत्नत्रय पर्व, ये पर्व जो मनाते हैं तो यहीं के हिसाब से देवगण मनाते हैं, और नंदीश्वर द्वीप में पंचमेरु आदि पर जाकर पूजा करते हैं। ध्यान रखें, कितने महिमापूर्ण आपका ये भारत, महिमापूर्ण आपका भारत और भारतीय संस्कृति, महीनों को मनाने वाली। ये तारीखें तो बदल जाती हैं, तारीखें आज जो है, आज तारीख क्या है जाने आप, क्या तारीख है आज? 28 जून है। और आगे अगले वर्ष में पता नहीं कौन सी तिथि आवे, कौन सी तारीख आवे इस तिथि को। आषाढ़ कृष्णा सप्तमी को आज तो 28 जून है, अगले वर्ष क्या आएगा कोई भरोसा नहीं है, आपको पंचांग देखना पड़ेगा। तो बात यही है, तिथियां अनादि हैं, हमारी हैं, भारतीय संस्कृति की है, जैन शासन में वर्णित हैं, धवला पुस्तक 9 और जय धवला आदिकों में वर्णित हैं, और तिलोपन्नति लोक विभाग आदि में वर्णित है। वर्ष का आखिरी दिवस है आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, और दिगंबर जैन मुनि आर्यिकाओं के लिए वार्षिक प्रतिक्रमण आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी अथवा पूर्णिमा को ही माना है। कहा है वार्षिक प्रतिक्रमण, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को वर्ष पूर्ण होता है, तो चाहे चतुर्दशी को करें कारणवश, चाहे पूर्णिमा को, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा ही वर्ष का अंतिम दिवस, और श्रावण कृष्णा एकम ही वर्ष का आदि दिवस। आप सब नोट करें, लिखें, ध्यान रखें। धवला पुस्तक 9 और जय धवला में भी ये प्रमाण आया है, तिलोपन्नति में भी है, त्रिलोकसार में भी है, सभी ग्रंथों में है। दिगंबर जैन ग्रंथ के अनुसार मैं आपको सुना रही हूँ। तो 9 महत्वपूर्ण हमने बताया आपको पर्व, युगादि दिवस, अनादि दिवस, और वर्ष का प्रथम दिवस, वीर शासन जयंती दिवस, श्री गौतम स्वामी का दीक्षा दिवस। देखा जाए तो दीक्षा लेती 4 ज्ञान प्राप्त किए तो मनापरि ज्ञान आदि दिवस, और सातों सभी रिद्धियाँ प्राप्त किए, रिद्धि दिवस भी है। और दिव्य ध्वनि उसी दिन भगवान की खिरी,
तो दिव्य ध्वनि दिवस। और अंगपुर की रचना हुई, द्वादशांग की रचना हुई, द्वादशांग रचना दिवस। पुनश्च उसी दिन जो है चंदन बाला ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी, आर्यिका दीक्षा ली थी, इसलिए उनका आर्यिका दीक्षा दिवस। और उसी दिन उन्हें गणनी पद प्राप्त हुआ था, इसलिए गणनी पदारोहण दिवस। ये 9 बातें तो मैंने नोट की हुई हैं। इसके अंतर्गत और बातें बहुत सी आ जाएंगी। तो आप ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर यहाँ पर हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने मुहूर्त निकलाया है आर्यिका दीक्षाओं का। आर्यिका दीक्षा छिलिका दीक्षा होंगी। तो भव्यात्माओं, हमें तो यह ध्यान रखना है कि वर्षा योग की स्थापना के लिए आचार्य ने आज्ञा दी है कि आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के पूर्व रात्रि में वर्षा योग की स्थापना करना। उसी के अनुसार हम हमेशा करते आए हैं। हमारे आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने जो तिथि पट्टाचार्य थे इस परंपरा के, जब दिल्ली का आगमन उनका हुआ है ईस्वी सन 1974 में भगवान महावीर स्वामी के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव के उपलक्ष्य में, उस समय उन्होंने लाल मंदिर में, दिल्ली के लाल मंदिर में, लाल किला के सामने जो लाल मंदिर है उस लाल मंदिर में रात्रि में आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को रात्रि में वर्षा की स्थापना की थी। तो उस समय वहाँ के श्रेष्ठी हमारे साधु शांति प्रसाद जी आदि बहुत आश्चर्य करने लगे। बोले रात्रि में साधु बोल रहे हैं, रात्रि में क्रिया कर रहे हैं, रात्रि में प्रवचन कर रहे हैं। हमने कहा महत्वपूर्ण दिवस है, शास्त्र में आज्ञा है और बोल सकते हैं, प्रवचन भी कर सकते हैं, बताते हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद देते हैं, कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं करते हैं और अपने वर्षा योग की क्रिया करते हैं। तो हम भी जो है उसी अनुसार आज शुरू से जब से दीक्षा ली है, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज भी वर्षा योग की स्थापना रात में करते थे और हमने भी जो है वही आगम की आज्ञा और गुरु परंपरा के अनुसार हमेशा आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के पूर्व रात्रि में ही वर्षा योग की स्थापना की है। सभा आपकी मध्याह्न में हो जाती है, सभा मध्याह्न में होती है, चातुर्मास स्थापना की सभा। लोग नारियल आदि चढ़ाते हैं, आते हैं, अपने आग्रह करते हैं, निवेदन आदि करते हैं। तो वर्षा योग की स्थापना की क्रिया आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के पूर्व रात्रि में होगी और अगले दिन है आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, जो वर्ष का अंतिम दिवस, महान दिवस और गुरु पूर्णिमा भी कहलाता है वर्तमान में। ये गुरु पूर्णिमा शब्द कब से आया है हम निर्णय नहीं कर सकते। जो भी हो, पूरे भारत में भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा के रूप से जाना जाता है और लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा भक्ति करते हैं। और आपको अब एक मैं विशेष बात बताऊं, हमारे गुरु आचार्य श्री वीर सार जी महाराज, आचार्य श्री वीर सार जी महाराज जो शांति सार महाराज के प्रथम शिष्य रहे हैं और जिन्होंने आचार्य श्री शांत सागर ने जिनको अपना प्रथम पट्ट सौंपा है, आचार्य पट्ट सौंपा है, जो प्रथम पट्टाचार्य कहलाए हैं, ऐसे वीर सार जी महाराज का जन्म दिवस है। इसीलिए हमारे लिए गुरु पूर्णिमा सार्थक है। हमारे गुरु की पूर्णिमा, उनका जन्म दिवस हम सबके लिए सार्थक हो जाता है। हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन आचार्य श्री वीर सार जी महाराज की पूजा भी करते हैं, कराते हैं। शांति सार महाराज की तो आराधना करते ही हैं, वो हमारे प्रथमाचार्य हैं। तो इस प्रकार से जो है गुरु पूर्णिमा का महत्व है। वर्ष का अंतिम दिवस पूर्णिमा दिवस, गुरु पूर्णिमा दिवस महत्वपूर्ण है। और पुनश्च आगे आने वाला श्रावण कृष्णा एकम, वीर शासन जयंती दिवस, युगादि दिवस, अनादि दिवस, वीर शासन जयंती दिवस और उसी दिन हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने दीक्षा का मुहूर्त निकलाया है। मैं समझती हूँ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में शाश्वत अनादि निधन दिवस पर ये जो दीक्षा लेने वाली हैं उनका भी पुण्य और सौभाग्य बहुत बड़ा है, जो शाश्वत भगवान की शाश्वत जन्मभूमि में ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या पर जो दीक्षाओं का योग है निर्विघ्न संपन्न हो। इसी भावना के साथ भगवान श्री ऋषभदेव के चरणों में जिनका शासन अनादि निधन अजय शासन आज तक चला आ रहा है और 2400 तीर्थंकरों तक चलता रहा है और अंतिम शासन भगवान महावीर स्वामी का चल रहा है। हम आज भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं भगवान ऋषभदेव के शासन में हैं। हम ये भी कह सकते हैं हम अहिंसा परमो धर्म में अनादि निधन शासन है, अनादि निधन सार्वभौम शासन है, सर्वोदयी शासन है। उस शासन में हम रह रहे हैं। हम और आप पुण्यशाली भाग्यशाली हैं।
भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए और गौतम स्वामी आदि सभी के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए गणनीय आर्य का चंदन माला उनके श्री चरणों में अनंत अनंत वंदनामी करते हुए आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद बहुत बहुत